सोचले रहनी वैसन भैया मोर बड़े कि जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बड़े अनेता बिजोड़ बड़े हो कि जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बड़े अनेता बिजोड़ बड़े हो। और मतदाता पेंशन हो लागू करवावे के लड़ले लड़ाई भैया हक दियावे के। मतदाता पेंशन हो लागू करवावे के लड़ले लड़ाई भैया हक दियावे के। दियावे खातिर हक मारत भैया जोर बड़े दियावे खातिर हक मारत खूब जोर बड़े अनेता बिजोड़ बड़े हो कि जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बड़े अनेता बिजोड़ बड़े हो। अच्छी पढ़ाई दवाई अच्छी पढ़ाई मिली अच्छी दवाई और बिजरूर भैया लड़ले लड़ाई और बिजरूर भैया लड़ले लड़ाई कि साथ दिया सबे हो साथ दिया सबे कहत ई अनिल कि हसत दिया सबे हो साथ दिया सबे कहत अनिल हाथ जोर बा अनीता बिजोर बड़े हो कि जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बड़े अनीता बिजोर बड़े हो। एक बार जोरदार ताली हो चाहिए माननीय नेताजी के स्वागत में। और दो लाइन में और कहना चाहूंगा, अक्सर नेता लोग जो हमारी विपक्षी लोग हैं तमाम लोग ऐसे हैं, मैं उस चीज को दो लाइन गजल के माध्यम से पेश करना चाहता हूं, आप लोग गौर फरमाइएगा कि कोई पागल समझता है कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है कोई दीवाना कहता है मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर है कैसी और मैं तुझसे दूर हूँ कैसा ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई पागल समझता है कोई दीवाना कहता है। तो मेरे भाइयों मेरे मित्रों मेरे सहयोगियों भारतीय समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता लोग आए हैं आप ले रहे नहीं मानी बात। मैं वीडियो देख रहा था छात्रवृत्ति के सवाल पे, शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे, जब सदन में विश्वकर्मा के सवाल पे, नाई के सवाल पे, धोबी के, पाल के, प्रजापति के, निषाद के, बिंद के, केवट के, मल्लाह के सवाल पे जब सदन में हम आवाज उठा रहे थे, यही बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में हल्ला कर रहे थे कि ओमप्रकाश बोलने न पावे। घबराओ नहीं, इसी नाते इस्तीफा दिया हूं। तुझे 7 समुद्र पार दफना ना दिया तो अपने माँ बाप का पहचान कहाँ की तबाह चला। चुनाव तो होत बा ना हमारे क्षेत्र में 2 के होत था, एक थे मल्हनी जौनपुर, अब मोदी जी और योगी जी दोनों जने गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे कला ना जीतबा। मल्हनी ना जीतबा गई भैंस पानी गंगा में कहा गई भैंस पानी में गई मल्हनी तो न पैदा पूछड़ा तू डीएम के आदेश दा चाहे डीआईजी के जा चाहे डीजीपी के दा ना पैदा चला देवरिया तो आ सीट ओम प्रकाश राजभर हनुमान अही दावे के साथ का थिला कि देवरिया से तो हाथ विदाई करके तुम्हें गोरखपुर पहुंचा देंगे, घबरा मत। और 2022 में
योगी जी तो घमंड हो अहंकार हो तो हम के घमंड हो तो अगर अहंकार हो तो हमरे घमंड हो। और 2022 में तो लखनऊ से उठा के वहां पहुंचाई जहां भीख मांगे का ट्रेनिंग देवल जाला वहां पहुंचाई। ये ना बोलत रही हम तो दिल्ली के पार्लियामेंट लखनऊ के पार्लियामेंट लखनऊ असेंबली में भी इस बात को हमने कहा। और आपसे हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि देखिए पूर्वांचल में 150 सीट है, हम खड़े हैं अतरौलिया में, हमने एक जुगाड़ बनाया है इनको हटाने के लिए, गोरखपुर भेजने के लिए जुगाड़। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। बाबू सिंह कुशवाहा की अपनी पार्टी बना करके 5 फुट का रस्सी लेके इहो घूमत रहा। ओम प्रकाश राजभर पार्टी बना के इहो 5 फुट का रस्सी लेके घूमत रहा। किशोरा पटेल वो 5 फुट का रस्सी लेके घूमत है। अनिल चौहान वो 5 फुट का लेके घूमत है। प्रजापति जी 4 फुट का लेके घूमत हुआ। रामधनी बिंद राजकरण कश्यप इहो लोग 6 फुट का लेके घूमत हुआ। और हमरे निषाद जी इनका 17 फुट का रस्सी है। बस 3 फुट नीचे पानी है। लोकतंत्र रूपी कुआं, विकास रूपी पानी, विकास रूपी पानी हम के कहिला सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल जब ही बनी है तो यह विकास रूपी पानी पहुंच रही है। एक सिपाही बनेगा तो तनख्वाह आएगी 50,000 महीना। तो बोला विकास हुई कि ना हुई? ये विकास रूपी पानी, लोकतंत्र रूपी कुआं 20 फीट नीचे हो और 17 फीट रस्सी लेके निशादी छपिया मिलता नहीं कर। राजभर जी बेचारे का नहीं तो 5 फुट वाले बहन, मौर्या जी 5 फुट वाले बहन, चौहान जी 5 में बहन, पटेल जी 5 में बहन, प्रजापति जी 4 में बहन और पानी बा 20 फुट। एक दिन मैंने लखनऊ में सबको बुलाया। हमने कहा देखो अकेले अकेले अगर आप पानी निकालना चाहोगे कुएं में 20 फीट नीचे पानी है, कोई नहीं पाएगा, मर जाओगे। आओ ओम प्रकाश राजभर की रस्सी में जोड़ लो, दावे के साथ कहता हूं विकास रूपी पानी निकाल के। अब हमने जोड़ ली अपन अपन रस्सी। अब हमने का रस्सी हो गई 55 फुट, पानी का 20 फुट। अब आप लोग बताओ ईमानदारी से पानी निकली कि ना निकली? निकली। अब बाबा अतरौलिया में हम लिया होती तो हैं एक मोटी मोटा नजीर देखा ही अपने मोर्चा का। हिया कुशवाहा चौहान, पाल प्रजापति, निषाद भी कश्यप, राजभर, मौर्या, इतना जने एक जगह वोट दे दें तो बोला चुनाव हार जाएंगे। निषाद जी अगर चाहते हैं तो कम से कम 30,000 बोला दीजिए कितना नहीं है 30,000। और राजभर जी गरमा चाहिए तो 25,000। अब वही मौर्या जी, चौहान जी, पाल जी, प्रजापति जी, गोंड जी, शर्मा जी, नाई जी, यादव जी, पटेल जी सब बाकी बा वही। 3 जने खाली पनिया के पकड़ लेता। निषाद राजभर और बाद आगे का खेल हमारे ऊपर छोड़ ले राम दिखाई ला। तब बोला अतरौलिया जीत जाए कि ना जीत जाए? कितना जने की विश्वास से जीत जाए। अब देखा है आगे। अब हमने के मोर्चा के देख के जीभी पर पानी केकरे आवा था। अखिलेश जी के जीभी पर पानी आवा था कि काश मिल जाता है। का करे मिले जाई हम तो से भैया काहे मिले जाई? मायावती जी कहते हैं कि हमसे मिल जाए कोनो दिक्कत ना हो, हमके चला विचार करो। अभी देखला बिहार में ना आप लोग सोचा थोड़ा ओम प्रकाश राजभर खाली यही पूर्वांचल में घूमला ना, दिमाग से निकाल देना। अगर मेरी ताकत मेरी पार्टी बिहार में नहीं होती तो मायावती हमसे समझौता नहीं करती। बिहार में समझौता करना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को हमसे समझौता करना पड़ा, ओवैसी को हमसे समझौता करना पड़ा। और जब से समझौते की घोषणा हुई है बीजेपी का जदयू का प्रत्याशी सिंबल ले जाके कार्यालय में फेंक के भागत हुआ कि अब न लड़ा भैया नहीं तो हरवाई दी। कल तक न भागत करना जो दिन ओम प्रकाश राजभर की घोषणा हुई है सबकी यहाँ बौखलाहट हो गई है। कह रहे हैं बिहार में
योगी जी, मोदी जी, अमित शाह तुम लोग अगर तो हाथ की कड़ी है तो हम अनुकूल बनौले नहीं चला। अरे भाई जैसे हम आपके बताएं, माहिर हम निषाद जी मछली मारे का है कि नहीं, वैसे ही राजो भर माहिर बा, चौहानो माहिर बा। अब जब धीरे धीरे सबका जाल हम लोग एक में बोले जुड़ ली है तो जितना बड़वर्ती मछलियां हैं बहुत छतियात हैं, कहाँ डकवा चला इधर ही जहाँ जगह थोड़ी खलिया हुआ पानी छोपड़ जाए खबर था, इधर आवा नहीं चला कहाँ जाएगा। मकसद साथी हमारा है कि हम जहूराबाद से विधायक हैं, हम साल भर में 6 महीना पर 8 महीना पर एक दिन जाते हैं। वहां की जनता कहती है नेता आप यहाँ क्यों आते हो, जाओ दूसरे क्षेत्र में, हमारी समस्या तो तुमने बहुत हल कर दिया। साथियों 126 करोड़ रुपया ले जाके जो 74 साल में रास्ते नहीं बने, जो नाली पुल पुड़िया खड़ंजा नहीं बना है, पाइप नहीं लगा, उसको ओम प्रकाश रायवर बनवा करके दिखा दिया। ये स्थिति पैदा किया पूरे 403 विधानसभा में, इकलौती एक विधानसभा जहूराबाद है जहां का विधायक ओम प्रकाश राजभर एक भी पैसा किसी विद्यालय में अनुदान नहीं दिया। कहां किया, गरीब की नाली, गरीब का खड़ंजा, गरीब के आरसीसी, गरीब का पुलिया, इसको बनवाने का काम किया। और हैंडपाइप किसी के दरवाजे पर नहीं, बैठक करा के जहां आवश्यकता थी, जहां 100-200 लोग पानी पी सकते हैं, वहां 200 हैंडपाइप बढ़वा दिया। और तो गरीब के इलाज के लिए 3,62,77,000 3,62,77,000 रुपया गरीबों के इलाज के लिए, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे दवाई हो, चाहे किसी काम के लिए, सदन के अंदर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि 403 विधायकों ने गरीबों के प्रति अगर ईमानदारी से कोई काम किया है तो उसका नाम सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और कोई नहीं करता है। ये मुख्यमंत्री सदन में बोले, इतना हमने अपनी विधानसभा में किया, तब आपके बीच में खड़ा होकर बोलना। हम चाहते हैं कि आपके विधानसभा में कोई भी गरीब पैसे के अभाव में अगर उसका इलाज नहीं होता है, ओम प्रकाश राजभर दावा करता है साथी विधायक बना लो, 1 भी रुपया तेरे ऑपरेशन का 1 भी रुपया नहीं लगने दूंगा, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया हम देंगे। ये कहां से रुपया आएगा, हम जानते हैं। हम हुआ पहुंच गए थे जहां रुपया निकला ला, आपको क्या पता है, हुआ रुपया जहां से निकलता वहां पहुंच चुका है। इलाज के लिए चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, खाली हमको अपना एस्टीमेट सरकारी बना के दे दे, 15 दिन के अंदर उसका रुपया उसके अस्पताल पहुंचा देते हैं, 10 दिन में पहुंचा देते हैं। इमरजेंसी है, ऑपरेशन अगर 5-6 दिन में होना है तो चौथे दिन पैसा उसका हॉस्पिटल पहुंचवा देते हैं। ये काम हम करते हैं, ये काम हम आपके विधानसभा में करेंगे। तो बोलो ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। दूसरा काम भाई पंखा डोला था है ना, घरवा में बल्ब और ट्यूबलाइट जला था। हम चाहते 68,607 करोड़ रुपया, जबान से तो हम कह देते 100 ट्रक पे लड़की नोट लगी तब वो बच जाए। इतना रुपया गुजराती का मोदी जी माफ कैलन, वोट देला तू लोग, वोट दे हम लोग, कर्जा माफ हो तो गुजराती का। यही बदे हम तय के लिए 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाओ। जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा का सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, शपथ लेते कानून बना देगा, घोषणा करेगा कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली गरीबों की माफ की जाती है 5 साल लगातार। बोला कोई रोक पाई, जब सरकार आपकी होगी तो आप जो कानून बनाओ तो बच जाए। हम ये काम करना चाहते हैं। तीसरा काम हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षा, जो गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम सरकारी स्कूल में शिक्षा में सुधार के लिए आप सरकार बनवा दो, आप यहां से एमएलए पैदा करो। हम आपको बताते हैं क्या होगा। पहला काम 6 महीने के अंदर सरकारी स्कूल से टाट हटाकर डेस्क और मेज लगवा दूंगा 6 महीने के अंदर। दूसरा काम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करा देंगे। तीसरा काम, 1 से लेकर 16 तक
स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा दिलाकर फ्री में 1 से लेकर 16 तक बिना पैसा में पढ़ाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में करा रही है। 8 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं। 8 लाख अध्यापकों के पद भर्ती करूंगा 1 साल के अंदर, कानून बना के। पहले महीना जो बीएड और एमएड बच्चे घूम रहे हैं बेकार, उनकी भर्ती करूंगा पहले साल। 10,000 रुपया महीना दूंगा। दूसरे साल 20,000 महीना। बेहतर पढ़ाएंगे तो तीसरे साल 30,000 महीना दूंगा। नहीं बेहतर पढ़ाएंगे तो स्कूल से निकाल बाहर कर दूंगा, दूसरा लड़का रख लूंगा। चौथे साल 40,000 महीना। चौथे साल बेहतर पढ़ाएंगे तो पहले साल से उनको परमानेंट कर लेंगे। ये शिक्षा में कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। अब आप बताओ, ये कानून उत्तर प्रदेश में बन जाए तो बताओ, प्राइमरी में जो बच्चे गरीबों के पढ़ रहे हैं, ये बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पढ़ाई बढ़िया हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये काम किसी के बस का नहीं। ना अखिलेश जी कर सकते हैं, ना मायावती जी, ना हेके बाबा बायन ढोंगी बाबा, यो नहीं कर। तो अब खत्म है इनका काम, अब कुछ गए काम से। ये काम चूंकि मायावती जी लेक्चरर थी, कांचीराम जी का आशीर्वाद मिला, आ गई, 4 बार सीएम बन गई। अखिलेश जी पढ़ रहे थे अमेरिका, पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनको बना दिया सीएम। उनको क्या पता है? पता नहीं है। उनके इर्द गिर्द 8-10 लोग घेरे हैं, जो कहते हैं वही सुनते हैं। इस नाते ओम प्रकाश राजभर, हम आपको कह रहा हूं साथी, ये कानून बना करके मानूंगा। जब तक नहीं बनवा दूंगा तब तक हम पीछे एक कदम भी हटने वाला नहीं, ये समझ लें। चौथा चीज हम क्या चाहते हैं? 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है, और 24 करोड़ आबादी में 4 परिवार के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे 4 आदमी के, तो 6 करोड़ परिवार होता है। 6 करोड़ में 2 करोड़ ऐसे परिवार होंगे जिनका 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नौकरी और रोजगार है, उनके पास माल है। 6 करोड़ में 4 करोड़ परिवार ऐसा है जो मध्यम श्रेणी का है। जिस परिवार में सरकार बन गई, जिस परिवार में रोजगार और नौकरी नहीं है, नौजवानों, उस परिवार को 10,000 रुपया महीना ओम प्रकाश राजभर उसके खाते में भिजवाने का काम करेगा। ये पैसा कहां से आएगा? सवाल करेंगे लोग। अभी अयोध्या में 230 करोड़ रुपया योगी जी दिया जरौला, नहीं है जितना जने हम लोग बैठल है, हम आने का मतारी बही हजारों साल से दीपावली के दिन या एकादशी के दिन दिया जलावत है, दरिद्र भगावत है, लेकिन दरिद्र भागत उधर है ना। हम लोग तय कह ले कि वो दिया जलाने से दरिद्र ना भागी। जब गरीब के घर में बेटा चपरासी बन के आएगा तो अपने आप उसके घर का दरिद्र भाग खड़ा होगा। ये चीज होगा। जिस परिवार में रोजगार आ जाएगा, कारोबार आ जाएगा, उसके घर का दरिद्र भागेगा, दिया जलाने से नहीं भागेगा। 230 करोड़ रुपया जो दिया में जलाने में खर्चा हो रहा है वो हम नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल की वर्षा नहीं करेंगे। 46,000 करोड़ रुपया कुंभ में नहीं लगाएंगे। जब पिछली सरकार 900 करोड़ लगाई, हम 1800 करोड़ लगा देंगे, 2000 करोड़ लगा देंगे, लेकिन 46,000 करोड़ बीजेपी की तरह नाजायज खर्चा नहीं करेंगे। जो 26,000 करोड़ रुपया बचेगा, उसी पैसे से गरीबों, जिस घर में रोजगार नौकरी होगा नहीं होगा, उस घर को 10,000 रुपया उसके खाते में भिजवाने का काम करेंगे। बहुत से जुगाड़, हम तो यही बदे घूमत। आप बतावा जो हम बोलत है, हमार बतिया सही है कि गलत है? ये लड़ाई सही हो या गलत है? कितना जने के सही लगा तो हाथ उठावा, देखे सही लगा था, सही लगा था ना। तो देखा ये लड़ाई हम अकेले, हनुमान जी तो नहीं भाई, हनुमान जी एक तरफ गुलाम बनाने की हो रही है कि नहीं, तुझे अधिकार नहीं लेने दूंगा। अरे गुलामों की मीटिंग करने वाले लोगों, घबराओ नहीं। मैंने देखा, रामायण को मैंने देखा, पढ़ा है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो हनुमान जी तो कोई का कुछ बिगड़ले ना रहो, लेकिन कालनीमी कहे आयल रुके बदे न के भेजले रहा रावण। रावण के तरफ से
कालने नहीं आया, उसी तरह योगी और मोदी की तरफ से कालने में घूमा घूमन। खबरदार, बिजली का बिल ना माफ होई, शिक्षा में कोई सुधार नहीं, ओम प्रकाश राजभर गलत कर रहे हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि 22 में सरकार बना के देख लो, ओम प्रकाश राजभर अब उस मुकाम पे है। योगी जी को तो वहां से हटा दूंगा 22 में, घबराओ नहीं, हम जुगाड़ धीरे धीरे बना लिए। और कानून उत्तर प्रदेश में बनाऊंगा 300 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर बनारस में मायावती जी ने खोला। बिना पैसा में अनुसूचित जात जनजाति के बेटा बेटी को कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा रहने खाने पीने सारी सुविधा देकर पढ़ा करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की कोचिंग खोला। पिछड़ी जाति के लोगों को कोई नहीं पूछा, तो हमने कहा घबराओ नहीं, सरकार बनाओ। जिस दिन सरकार बनेगी, हम तो अखिलेश जी से झगड़ा किए कि हमारी बात हो रही थी, मैंने झगड़ा किया, आप CM थे, आप इसको क्यों नहीं किए? कहा कोई बताइए ना कहिए। ले भैया, हमने धरती पर है खाली इटावा से गाड़ी से हिया लखनऊ से हुआ से अमेरिका। 2022 में गरीबों सरकार बनाओ, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 300 कोचिंग खुलवाऊंगा और गरीबों तेरे बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की व्यवस्था करा दूंगा। ये काम करूंगा। तो बोला ये काम सही है भी गलत? सही हो ना? तो ये काम आप बतावा, जब लंका पर चढ़ाई हनुमान जी आके बताओला रामचंद्र जी से कि भाई 1 महीना का टाइम बा चले के बाद उधर, अब बतावा वो समय पढ़ल लिखल तो ना रहना बानर कि पढ़ल लिखल रही? त्रेता का बात होता, आज के नहीं त्रेता का बात होता, वो समय बानर पढ़ल लिखल ना रहना, लेकिन पत्थरे पर लिख देते रहना राम, बिना पढ़ल लिखल। हम लोगों को अकल होनी चाहिए साथियों। अभी हमारे राजेंद्र भाई हैं, हमने रामायण में चौपाई पढ़ी है, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। ये रामायण में चौपाई है। मतलब गोराज निषाद जी भगवान राम से कह रहे हैं, हे राम, मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूं, तुम पत्थर को छू दिए थे, नारी बन गई, अगर तुम मेरी नौका पर पैर रखोगे तो मेरी भी नौका अगर महिला बन जाएगी, नारी बन जाएगी, तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, बिना पांव पखारे तुम्हें हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे। इतने जानकार। और तो बिना देखले 5 फुट का डंडा, 6 फुट का डोरा, 3 इंची का टरेरी, 1 इंची का कटिया, तो हरेंद्र भैया बिना देखले बड़ा बड़ा जब पानी से निकाल देते हैं। बोला सही है गलत? बिना देखले एक सहारे से, और तो बिना देखला लगा देते हैं जाल, भले पौड़ा के होता का से हम देखले भाई एक फेंकते हैं झुरुमा से जाल, पानी का ना हो। अब उसको झूले खड़ा हो के पानी से निकाल लेते हैं, हिल तो ना होंगे, अहिया आंखी से देख के राजपाट ले बैठे हो। अरे राजा की औलाद, तेरी आबादी 17% पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में तेरी आबादी है, पूरे दुनिया में तेरी आबादी है, खाली निशान इकट्ठा हो जाए। ये राजभर अभी तक आप के राजा महाराजा गोराज निषाद दूसरे की नैया पार किए हैं, ये ओम प्रकाश राजभर तेरी नैया पार करने के लिए निकला है, तेरी नैया पार करा के दिखाऊंगा। आप घबराओ नहीं। हमने के पहले बुद्धि है, भरे के बुद्धि है, जाने लगा पहले वहां कत्तो चोरी हो तो कोई न पकड़ा, पहले भरा पकड़ा जाने तू कहे बदे ये बदे कि ओकर रखवार तो कोई रहल नहीं, दरोगा जाए कि मन हो पकड़ लिया। इनकी संख्या देश का प्रधानमंत्री नहीं बता पाया, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है साथियों। इसी नाते मैं कहता हूं लाखों लोग मर गए, सब कोई इतिहास नहीं, कहीं लिखा नहीं। चलो जाने दो, अब आगे चलो। समुद्र मंथन होता है, 14 रत्न निकलता है। तो विष्णु भगवान बड़े बारीक हैं, बड़े छलिया लोग कहते हैं ना। छलिया जानते हैं किसको कहते हैं? धोखेबाज। गलत नहीं कह रहा हूं।
लगता है अगर राजभर के यहाँ गए तो ओम प्रकाश राजभर आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं घूमता होगा। ये है उनके जहन में डर। इसी नाते हम आपसे कह रहा हूं कि 70% आबादी है भैया आपकी।